Hello बच्चों, let us start the question and the question says which of the following elements help in maintaining the structures of ribosomes? कौन से एलिमेंट्स जो है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम को मेंटेन करने में हेल्प करता है? सबसे पहला ऑप्शन है मोलिबेडनम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है जिंक और लास्ट है हमारे पास यहाँ पे कॉपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद आवर की कॉन्सेप्ट। सो जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे होगा एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। सो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्ट आपके जो मिनरल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? सॉइल में। और फिर प्लांट्स जो है रूट्स की मदद से जो है उनको एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे पास मोर देन 60 एलिमेंट्स हैं अभी तक, 105 में से जो डिस्कवर हो चुके हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं आपके, ये आपके बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स की पूरी आपकी ग्रोथ वगैरह सब इस पे डिपेंड होती है। तो एसेंशियलिटी हम डिस्कस करते हैं। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आपके एब्सोल्युटली नेसेसरी होते हैं। एब्सोल्युटली नेसेसरी होते हैं फॉर प्रॉपर यू कैन से जो उनकी नॉर्मल ग्रोथ होती है, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये एलिमेंट्स एब्सेंट हुए प्लांट्स में से तो इनकी लाइफ साइकिल और उनके सीड्स वगैरह सेट नहीं होंगे। दूसरा एसेंशियलिटी अगर देख लेंगे तो इनकी जो ये जो एलिमेंट होते हैं ना, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है एंड इस ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो गई तो आप किसी दूसरे एलिमेंट को लेके उसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल नहीं कर सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, ये आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्टली ये इन्वॉल्व होते हैं इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। एंड इसी के बेसिस में जो है आपका दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक आता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक आता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, मैक्रो ये आपका लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है और माइक्रो जो है आपका स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। कुछ एग्जांपल मैक्रो अगर हम देखें दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। और माइक्रो के अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास आता है आयरन, निकल, मैंगनीज एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल आ गए माइक्रो के। सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? हमसे पूछा है कि बताओ कौन सा एलिमेंट जो है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। डिस्कस करते हैं राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम जो होता है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन होती है जो आपका कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इनसाइड द लिविंग सेल्स। एंड ये आपका प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर आप इसे बोल सकते हो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में ये आपको प्रोटीन बनाता है। एंड जो प्रोसेस होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का, ये आपका प्राइमरी फंक्शन होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है ये, जो कि परफॉर्म किया जाता है बाय ऑल द लिविंग सेल्स। सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहला हमको दिया है मॉलिबेडनम। सो हम मॉलिबेडनम का रोल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिबेडनम का जो रोल है, प्लांट इसको ऑब्जॉर्व करता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिबिडेट आयंस, जिसको हम बोलते हैं MO O2 2+, इस फॉर्म में करता है। और ये आपका कंपोनेंट होता है सेवरल एंजाइम्स का। सेवरल एंजाइम्स का कंपोनेंट होता है नाइट्रोजिनेस इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेस एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अब दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे, तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का अगर हम देखें Mg का, ये आपका अब्जॉर्ब्ड होता है बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट Mg2+। एंड ये आपका एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को जो कि आपके रिक्वायर्ड होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हो गया आपका फोटोसिंथेसिस, हो गया रेस्पिरेशन,
फोटोसिंथेसिस, और ये आपका इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मैग्नीशियम आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के रिंग स्ट्रक्चर में भी, एंड ऑल्सो ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। सो अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है जिंक। जिंक, सो जिंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिंक आपका प्लांट ऑब्टेन करता है इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ आयंस, और ये आपका एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स एंड स्पेशली कार्बोक्सिलेसेस, एंड ये आपका जरूरत होती है इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन, ऑक्सीन के सिंथेसिस में भी ये आपका रिक्वायर्ड होता है। एंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है कॉपर, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर, सो जो हमारे पास कॉपर होता है, कॉपर आपका अब्जॉर्ब्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक आयंस। ये एसेंशियल होता है फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट्स, और जैसे कि आयरन आपका एसोसिएटेड होता है सर्टेन एंजाइम्स के लिए ना, सिमिलरली ये भी आपका इन्वॉल्व होता है इन द रिडॉक्स रिएक्शंस, और ये आपका रिवर्सिबली जो है ऑक्सीडाइज करता है Cu+ को टू Cu2+, ऐसे होता है। सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स को कौन मेंटेन करता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, मैग्नीशियम जो है आपके राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, एंड बाकी के सारे ऑप्शंस आपके हो गए इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।